हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो मेरी जान अभी से याद कर लो, पछताना मत। और अभी तक याद नहीं हुआ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा विकास भैया है ना, भैया बिल्कुल अपनी भाषा में, आसान भाषा में लिखा हूँ, आराम से याद हो जाएगा। टेंशन भी बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 अंक का पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में मेरी जान। तो 5 अंक अभी से पक्का कर लो। और हाँ, भौकाल अपना ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी विक्रमी 1589 संवत को चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। क्या था भैया? इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और माता जी का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। मेरी जान, राम बोला इसलिए पड़ा, जब इनका जन्म हुआ था तभी इनके मुंह से राम राम शब्द का उच्चारण निकला था, जिसके कारण इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा था। तो इतना बड़ा करने के लिए आप लिख सकते हो कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह से राम राम शब्द का उच्चारण हुआ था, जिसके कारण इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा था, ठीक है। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता जी द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही 3200 दांत मौजूद थे। तो मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे लिखो कि भाई कहा जाता है इनके जन्म के समय ही 3200 दांत मौजूद थे और इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण भी इनके माता पिताजी ने इनका त्याग कर दिया था। ऐसे भी लिख सकते हो। तो अपनी भाषा में याद करना, थोड़ा सा रटने की कोशिश मत करना। और आप रट भी लोगे तो टेंशन नहीं है, रट के ऐसा लिख देना गारंटी के साथ 5 नंबर में एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, क्योंकि इतना आसान भाषा में, इतना अच्छी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सब लिखने में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। माता पिता के द्वारा त्यागने के पश्चात इनका पालन पोषण इनके बचपन के गुरु स्वामी नरहरि दास जी ने किया। भैया देखो, इनके माता पिता जी ने इनका त्याग कर दिया, फेंक दिए, है ना। तो क्या हुआ कि भाई देखे होंगे स्वामी नरहरि दास आए होंगे, है ना, लुटिया लेकर के, कुछ भी समझ रहे हो जो बोलना चाह रहे हैं। तो देखे भाई इनको उठा ले गए, तो इनका पालन पोषण किया। तो भाई बचपन के गुरु तो वही रहेंगे ना, माता पिता तो रहेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने त्याग कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर इनके बचपन के गुरु स्वामी नरहरि दास थे। तो आप याद रख लेना मेरी जान, इनके बचपन के गुरु क्या थे? स्वामी नरहरि दास, स्वामी नरहरि दास, ठीक है। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, ठीक है। इनके पत्नी जी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि रत्नावली एक खूबसूरत कन्या थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसके कारण तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, ये कि देखो स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। अब पालन पोषण होगा तो भाई वो बड़े भी होंगे। जब कोई बड़ा होता है तो उसका विवाह ऑब्वियसली सी बात होता है। तो विवाह हुआ तो रत्नावली के साथ हो गया, ठीक है। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, कह लो। अगर ये शब्द याद नहीं होता तो आप लिखो कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और कहा जाता है कि पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर तुलसीदास जी ने आंधी तूफान का सामना करते हुए रात को अपने ससुराल जा पहुँचे। आंधी तूफान आया होगा उस दिन और कुछ लड़ाई हुई होगी। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर भैया ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन प्रेम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि भाई वो मतलब लड़ाई वगैरह थोड़ा बहुत कुछ भी हुई होगी अपना, है ना, कुछ भी टुन फुस। तो भाई पत्नी मैके चली गई और भाई प्रेम आतुर तुलसीदास वहाँ पर भी जा पहुँचे, आंधी तूफान का सामना करके रात को ही। समझ रहे हो ना विनोद, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई वहां पर पत्नी ने ऐसे कृत्य के लिए इनको बहुत डांटा, डांट एवं फटकार लगाई, ठीक है। फलस्वरूप इनके मन में वहीं से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य का मतलब होता है फिर भैया बिल्कुल वैरागी बन गए, कोई मोह माया नहीं रहेगा कि ना कोई प्रेम, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। वैरागी का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, बिल्कुल उदासीन हो जाना। उदासीनकरण अभिक्रिया आपने विज्ञान में पढ़ा या नहीं? तो बिल्कुल उदासीन हो गए, ठीक है। तो वैरागी हो गई है, तो वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। कहा जाता है कि काशी ये अपने बचपन के गुरु स्वामी नरहरि दास के साथ ही गए थे। भाई अब वो तो उनका संबंध, वो तो पिताजी से भी बढ़कर थे भाई। उन्होंने तो जन्म दिया, उन्होंने पालन पोषण किया, तो उन्हीं के साथ पूरा जीवन इनका ज़्यादातर बीता होगा ना। तो भाई वहाँ पर इन्होंने अपने गुरु के साथ गए थे। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। तो वेद पौराणिक गुरु कौन थे? शेष सनातन। मेरी जान याद रखना, शेष सनातन, इसको हाईलाइट कर देना, शेष सनातन, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक थे। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे, है ना। राम की रचनाओं का गान किया करते, जैसे सूरदास रसखान कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे, वैसे ही तुलसीदास जी राम जी की रचनाओं का गान किया करते थे। अब यहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी, है ना। और सूरदास जी का 1478 ईस्वी। सोच ही सकते हो ना। तो सूरदास जी तुलसीदास जी से बड़े थे, तो याद रख लेना। और तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 में हुई थी और सूरदास जी की 1583। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है।
इनका जीवन काशी, अयोध्या एवं चित्रकूट में अधिक बीता और यहीं पर इन्होंने रचनाएं भी लिखी। तो मेरी जान राम भक्ति शाखा के कवि थे, राम की लीलाओं का गान किया करते थे। तो राम जी चित्रकूट गए थे, अयोध्या में जन्म हुआ था और काशी, है ना, शेष सनातन नामक विद्वान से, काशी सभी लोग लगभग जाते ही हैं। काशी से मैं जितने भी जीवन परिचय पढ़ाए हूँ सभी का संबंध निकला, चाहे वो जयशंकर प्रसाद का हो, है ना, पुराने जितने भी कवि थे, तो काशी से बहुत ज़्यादा संबंध था। तो भाई काशी चले गए थे, शेष सनातन नामक विद्वान से इन्होंने वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त किया था। इनका जीवन जो है काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता, है ना। तो ये हुआ। उसके बाद है यहीं पर इन्होंने रचनाएं भी लिखी। इनकी मृत्यु सन 1623 यानी संवत 1680 विक्रमी के लगभग 80 घाट पर हुई हो गई। ठीक है, कहाँ पर? संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजेव शरीर, ऐसे करके कुछ होता है ना। और यहाँ पर है 1516 ऐसे कैसे है, 1620 कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल पक्ष भद्रपद, ऐसे करके सप्तमी तुलसी धरे शरीर, ऐसे करके एक दोहा भी प्रचलित है। याद मत करो ना, याद करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे ही रखो बस। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई थी मेरी जान। 80 घाट कहाँ पर है मेरी जान, ये भी लिख देना, काशी में ही है। 80 घाट काशी में ही मौजूद है ना। तो याद रखना, काशी में 80 घाट में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। चलिए, इनकी रचनाएं आपको जरूर है लिखना, क्योंकि भैया 2 नंबर की रचनाएं आती हैं। तो आपको ये रचनाएं लिख देना है। श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्न, रामलाला नचहु, वैराग्य संदीपनी, वैरवैर रामायण। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण गीतावली इन्होंने एक रचना करी। अब कहा जाता है कि कृष्ण गीतावली जो है ना, ये सूरदास जी से ही प्रेरित होकर किए थे। सूरदास जी से इनकी मुलाकात हुई थी और सूरदास जी से प्रेरित हुए, जिसके कारण तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली नामक रचना लिखी थी। ठीक है, बाकी आप ये सारी रचना देखो। श्री रामचरितमानस से हमारा जो यहाँ पर है ना, धनुष भंग नामक शीर्षक हमारे पाठ में लिया गया है। धनुष भंग क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, वैसे ही जीवन परिचय 12th में भी काम आएगा। ठीक है, कवितावली, कविता याद रख लेना, 12th में भी काम आएगा। तो कवितावली आपको पता होगा, इससे जो शीर्षक लिया गया है वो वन पथ पर लिया गया है, वन पथ पर। ठीक है, तो याद रख लेना। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, साहित्य में स्थान लिखना मत भूलना। ये मैंने अपने बनाकर लिखा है ना, कि तुलसीदास जी मुख्यतः अपनी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हैं। अवधी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, सूरदास जी ब्रज भाषा में, इन्होंने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में। ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो हिंदी साहित्य के क्या है, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी रचना श्री रामचरितमानस अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। तो भाई हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सब में चेप सकते हो, सूरदास जी इनकी। ठीक है, सब अष्टसाव के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी थे। इनकी रचनाओं में समाज की वास्तविकताओं का वर्णन मिलता है और साथ ही समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण की भी व्याख्या की है। इनके रचनाओं में भक्ति रस प्रमुख रूप से मिलता है, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। इनकी भाषा बिल्कुल सरस, स्वाभाविक और अवधि भाषा थी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो मतलब अपने से चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो। ये राम की लीलाओं का गान किया करते थे। इन्होंने अपनी मुख्यतः प्रमुख रचनाएं राम जी की लीलाओं का गान करते हुए लिखी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो देखो, इतनी रचनाएं आप बोलोगे भैया याद कैसे होंगी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 2-4 लिख देना, है ना। इनको पढ़ लो, बहुविकल्पी में आ सकती हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ये वाली सबसे ज़्यादा है, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गीतावली तक इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना। तो देखो, याद हो गया ना जीवन परिचय, कितनी आसान भाषा में, बताना जरूर कि याद हुआ या नहीं। एक चीज़ और मेरी जान, क्या कि लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में आपको नोट्स मिल जाएंगी। हाँ, स्पेस नहीं देना है, प्ले स्टोर में सर्च करोगे लर्न मंत्रा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बीच में स्पेस नहीं देना है, याद रखना। तो वहाँ पर आपको जितनी भी नोट्स वगैरह हैं, जीवन परिचय है, हर चीज़ की नोट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो वहाँ पर मैं फ्री में भी अवेलेबल कर दूंगा हर चीज़, तो टेंशन मत लेना। तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो देख लेना, है ना। तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करवाने में मैंने थोड़ा बहुत आपकी मदद जरूर की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरी जान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।